बराबर में जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये वही कॉरिडोर है 6 लेन जिसका अभी उद्घाटन हुआ। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसका उद्घाटन करके अभी रिसेंटली 14 तारीख में गए हैं। और बता दूं अभी लेफ्ट लेन में हैं हम। अभी हम जाएंगे 6 लेन कॉरिडोर पर, जो दिल्ली अक्षरधाम से लेके और देहरादून टनल तक पूरा 6 लेन एक्सप्रेसवे बना हुआ है कॉरिडोर। इस पर अभी हम जाने वाले हैं। इसका हाल दिखाने वाले हैं कि नेताजी आए हुए थे कि कितना साफ सुथरा करा गया, कितनी इस पे फैसिलिटीज मुहैया कराई गई, और मेन पॉइंट कि कितनी इसकी सजावट करी गई जिस दिन वो आए थे। तो आज मैं सजावट और साफ सफाई दिखाने जा रहा आपको हाईवे की, और टोल चला के नहीं चला ये भी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहना आप। तो भाई आगे हम लेफ्ट लेन से राइट लेन में, यानी कि 6 लेन कॉरिडोर पर 100 की स्पीड मेंटेन रख रखी है। इस पे 100 आप चला सकते हो। और अब हम जा रहे हैं देहरादून टनल की तरफ। कितनी सजावट इस पे हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जो कि डांट काली माँ के भी दर्शन करके गए हैं। इसी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है भाई देहरादून से। और टोल देखते हैं, अगर चल गया हो तो टोल प्राइस क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। रोड काफी शानदार है दोस्तों, रोड क्वालिटी बेस्टेस्ट है परफॉर्मेंस वाइज। अभी आपको आगे और भी वीडियो दिखानी है, इसलिए बने रहना आप वीडियो में। भाई ये रास्ता जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये वाला जहाँ से बाइक वाले जा रहे हैं, ये बिहारीगढ़ से है। यानी कि जो लोग पुराने यहाँ से निकलेंगे उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक बार अगर आप 6 लेन कॉरिडोर पे चढ़ गए तो बिहारीगढ़ आपको यहीं से जाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट कट लेके उल्टा जाना पड़ेगा आपको। और एक बड़ी बात, ये सीधा चला गया सुंदरपुर देहरादून। और बिहारीगढ़ की जो पकौड़ियाँ फेमस थी, जो लोग बाग उन्हें खाने से अछूते रह रहे, तो पहले ही आपको छुटमलपुर से लेफ्ट लेन में रहना पड़ेगा जब आपको बिहारीगढ़ मिलेगा। नहीं तो आपको बिहारीगढ़ यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा, जहां से मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो ये आगे भी टोल आने वाला है। टोल की बता रहा हूं मैं क्या प्रक्रिया है, कितने का टोल है, चालू हुआ या नहीं हुआ। इस हाईवे पे 100 से ऊपर ना चले, आपके लिए चलानदेह स्थिति हो सकती है, क्योंकि हर जगह कैमरे से लैस है भाई साहब ये रोड। अभी दोस्तों सामने अगर आप वीडियो में देख रहे होंगे, अभी यहाँ पर जहां पर मैं अभी नीचे उतरा हूँ, टोल प्लाजा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये डिजिटल टोल प्लाजा है, यानी कि आपकी गाड़ी कितनी चली इस हाईवे पे, आपने कहां से एंट्रेंस ली, कहां से नहीं, वो पूरी देख के आपके टोल को काटेगा कि आपका टोल इतना कटा है, आप इतने किलोमीटर चले हो। ये डिजिटल टोल है। और अभी देखते हैं आज ये चला या नहीं चला। बहरहाल मुझे लगता नहीं है चला है, लेकिन अगर चल गया होगा तो ये जरूर हम मेंशन कर देंगे कितने रुपए का टोल है ये। देखिए टोल तो अभी नहीं चला, जो पोजीशन बता रही है, लेकिन मैं साइन बोर्ड में आपको देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे टोल ये कितने का होगा। कार, जीप, वैन, हल्के वाहन, ये अभी कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। ये देखिए कोई मेंशन नहीं किया हुआ। जिस टाइम ये चल जाएगा तो यहाँ मेंशन कर देंगे कार का इतने का है, ट्रक का इतने का है, बस का इतने का है। और जो जैसे जैसे भी ये मेंटेन होगा, जैसे जैसे भी मुझे पता लगता रहेगा कि ये टोल इतने का है या इतने प्राइस का है, मैं आपको बता दूंगा। लेफ्ट लेन में आप जा सकते हो देहरादून नीचे ओल्ड वे, और हम ओल्ड वे से ही जाएंगे। ये वाला हम ओल्ड वे जाएंगे और उधर से आएंगे, क्योंकि ये 6 लेन कॉरिडोर ओपन हो गया पूरी तरीके से, बस टोल चलना बाकी है। अब हम जाएंगे ओल्ड वे, यानी कि ओल्ड वे जो पुराना रास्ता था देहरादून का। एक बार फिर मैं आपको दोबारा वीडियो में दिखा रहा हूँ मोंड से जाने का, कि मोंड से पहले रास्ते का क्या सीन था और अब क्या सीन है। पहले रास्ते पे हम जहां से जाया करते थे, मतलब ओल्ड वे, ये कॉरिडोर जब था भी नहीं ना, जब भी हम इसी रास्ते से जाते थे, पुराना रास्ता है। आज भी मेरा मन करता है कि इसी से जाऊं, आज भी मैं इसी से ही जा रहा हूं कॉरिडोर को छोड़ के। ऐसा हो सकता है कि आते हुए मैं कॉरिडोर का आपको सीन दिखाऊं, बट ऐसा होने का चांस बिल्कुल नहीं है। मैं आपको नीचे वाला ही रास्ता दिखाऊंगा। बस हाँ ये है, इसका परमानेंटली उद्घाटन हो चुका, अब ये कभी बंद नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन टोल कितने का है वो अगली वीडियो में मेंशन करूंगा। फिलहाल इसका टोल का कोई प्रावधान नहीं दिखाई दिया यहाँ, ना उन्होंने मेंशन कर रखे थे प्राइस। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोंड का सुनसान रास्ता, जो कि पहले ओल्ड वे था। बने रहना वीडियो में। परमानेंट भाई ये खुला हुआ है, और जिस भाई को यहाँ से आना है ना, ये फॉरेस्ट वाले परेशान करें, किसी वजह से कहें कि भाई आगे जाना मना है, तो आप कह सकते हो कि मैं जंगल सफारी के लिए जा रहा हूँ। भाई साहब रास्ते की कंडीशन आप देख लो, कितना सुनसान ये रास्ता है। कॉरिडोर ऊपर है, वो जा रही गाड़ियां, कॉरिडोर ऊपर बना है 6 लेन। और भाई यही वो पुराना रास्ता था जिससे
अमूमन हर इंसान चला करता था भाई। मेरे बचपन के दिन भी यहीं बीतते हुए इसी रास्ते से जाया करता था। और आज इस रास्ते के हालात देखो, बिल्कुल सुनसान। ये दूसरी वीडियो बना रहा है इस रास्ते पे भाई साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सीनरी मंजर देख के। क्या शानदार इस टाइम दिख रहा, कोई ट्रैफिक नहीं, किसी भी तरीके का कोई सीन नहीं है। जानवर सड़क पे होंगे या किसी भी तरीके का हिरन वगैरह सब सड़क पे आ जाते हैं दोस्तों, हाथी वगैरह सब। और ये पूरा रनिंग में रास्ता है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हो इस जो आपको दिखा रहा। बहरहाल रास्ता बिल्कुल सुनसान है। और आगे राजाजी टाइगर रिजर्व, मैं अपनी बात पे आ जाऊं जो कहने वाला था। अगर आपको यहाँ आने ना दे तो आपको ये चीज कहनी है कि हम जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। जंगल सफारी यहाँ होती है, जंगल सफारी का आपने नाम लेंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। तो अभी आप वीडियो में बने रहना, मैं पूरे रास्ते का हाल आज आपको दिखाता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था जब तो यहाँ बाइक्स और कार मिली थी, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा वो भी नहीं है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है, सुनसान पड़ा है रास्ता भाई साहब। देख लो वक्त के हालात, तो भाई ये देख लो आप पूरा का पूरा रास्ता भाई साहब, कितना भाई साहब कोई परिंदा भी नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ वीडियो बनाने के लिए, और भाई आप सभी का ना मुझे बहुत प्यार मिला, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरी एक वीडियो जो मैंने पिछली बार बनाई थी इसी हाईवे की, 1,40,000 व्यूज उसके टच हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं सभी का तहे दिल से धन्यवाद, नमन करता हूं सभी को। और मैं दोबारा रास्ता दिखाने आया हुआ, उस वीडियो में भी पिछली बार कुछ बाइकर्स या कुछ कार वगैरह दिखी थी, बट इस बार तो वो भी नहीं है। पूरा जंगल आपके सामने, पूरा सुनसान पड़ा। यही हालात देखने के लिए आज जा रहे कि जो हमारे टी स्टॉल वाले जो यहाँ पुराने दुकानदार थे उनका क्या हाल है, किस तरीके से में सरवाइव कर पा रहे, या उनके पास जंगल सफारी के ही ग्राहक जा रहे, वो आज देखते हैं क्या सीन है। मतलब आप कंडीशन सामने ही देख लो भाई साहब, कितना खतरनाक ये हो चुका है। इस पे बंदा परिंदा ना परिंदे की जात कुछ भी नहीं है भाई। कितना मतलब यार, दुनिया भर का ट्रैफिक सालों तक चला, यही एक रास्ता था जो देहरादून तक हमें लेके जाया करता था भाई, पुराना ओल्ड वे। अभी ट्रैफिक ना के बराबर, जीरो, साइलेंट हो गया है रोड। और आगे मार्केट का हाल आपको दिखाते हैं कि मार्केट में आखिरकार सीन क्या चल रहा है। ये देखो जंगल सफारी वाला पूरा बेस कैंप है, यहाँ से आप जंगल सफारी के लिए जा सकते हो। राजाजी टाइगर रिजर्व और उनके क्वार्टर्स हैं। और ये टूरिस्ट की गाड़ियां लगी हुई है, टूरिस्टर। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप जंगल सफारी के नाम से ही अंदर एंट्रेंस लोगे, अन्यथा आपके साथ जो यहाँ का फॉरेस्ट का गार्ड होगा ये कहेगा कि ये रास्ता बंद है। आप आइए फॉरेस्ट का कि राजाजी टाइगर रिजर्व घूमने जाना है, अगर आपको थोड़ा बहुत घूमने में और ओल्ड वे में दिलचस्पी है तो। भाई ये मार्केट देख लो, पूरी मार्केट में भीड़ कितनी रहती थी, ट्रक्स वगैरह लगे रहते थे। आप ये लगा लो पूरी मार्केट थी। बैरिकेटर पुलिस वाले लगा के रखते तो वो भी बैरिकेटर भी गए। अब ये देख लो यहाँ फिलहाल ये बकरी घूम रही फिलहाल, काले रंग की। और ये मार्केट वालों का आप हाल देख लो, बिल्कुल मार्केट सुनसान पड़ी दोनों तरफ से भाई साहब। इतना बुरा हाल है सोच भी नहीं सकता भाई साहब। लोग बाग वो देखो आजाद टी स्टॉल वाले भी ऐसे ही बैठे हुए आज इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी। और सामने पुलिस चौकी थी, पुलिस बैरिकेड्स यहाँ लगे रहते थे। जो पुराने रास्ते से देहरादून आए अमूमन उन्हें पता होगा भाई सभी को कि यहाँ कितनी भीड़ रहती थी, कितनी चहल रहती थी, चहल पहल रहती थी। और आज इस रोड पर ये मार्केट सुनसान हो चुका पूरा। ये मोहंड का मार्केट है फ्रेंड्स, और ये हमारी पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ बैरिकेड्स लगे रहते थे और यहाँ आज की डेट में कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। मतलब ये देख लो आप, बच्चे नहीं खड़े, ये देख लो मार्केट बंद पड़ी, गाड़ी वहां खड़ी। पहले यहाँ गाड़ी लगा नहीं सके था, आदमी इतना ट्रैफिक होता था। अब चल रहे हैं हम मोहंड से ऊपर पहाड़ की तरफ, और हम जा रहे हैं कॉरिडोर की बराबर से ओल्ड वे पे, जो हमारा पुराना रास्ता था फ्रेंड्स। ये हमारा देहरादून वही रास्ता है भाई, ये वही रास्ता है पुराना जिससे अमूमन इंसान देहरादून जाता था। और ये आने वाला, ये जस्ट बराबर से 6 लेन कॉरिडोर है भाई साहब। ये अब पूरा ट्रैफिक इस पे ट्रांसफर हो चुका। अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रेम में, इधर ये रास्ता और आधे फ्रेम में राइट साइड में वो दिखाई देगा, लेफ्ट में पुराने वाला, राइट में नए वाला 6 लेन कॉरिडोर, ये जो आपका दिल्ली अक्षरधाम से देहरादून के लिए बनाया गया। आज इसका टोल नहीं चला था, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता टोल वगैरह के बारे में, लेकिन आप इसकी कंडीशन देख लो कितनी ज़बरदस्त हो चुकी। सामने कोई नहीं है, ये हमारी कार खड़ी, और ये हमारा पुराने वाला रास्ता। इस रास्ते पे भाई साहब कोई भी नहीं है, कोई भी एक परिंदा भी नहीं है, जिसे आप कह लो परिंदा भी। और ये कि इस रास्ते पे कोई नहीं है, कोई नहीं है।
और ये कॉरिडोर, सामने कॉरिडोर है भाई साहब यहाँ से। तो भाई यहाँ से देहरादून मसूरी चक्राता, ये साइन बोर्ड पुराने वाला है भाई। ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, यही वाला कॉरिडोर 6 लेन हाईवे है अक्षरधाम से देहरादून के लिए। और ये हमारा पुराने वाला रास्ता कितना सुनसान हो गया यार, जो एक टाइम पे इतना चला करे था कि इस पे घंटों तक भी इंतजार करा हमने देहरादून जाने के लिए, घंटों तक। मसूरी यार गर्मियों के दिनों में तो इस पे भीड़ और जाम इतना लगता था भाई यार, अब तो यार इस पे जाम तो छोड़ो, खाली ही पड़ा इस पे। ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं, यही 6 लेन कॉरिडोर है भाई। ये जंगल को बचाने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ भाई, कि मतलब जंगल बहुत कम कटे और इसको डाइवर्ट करा हुआ नदी के रास्ते और जगह जगह। यानी कि अगर देखा जाए 25 साल 28 साल में इससे निकला, इस वाले रास्ते से। जाम वाला रास्ता था, यहाँ से इतना जाम यहाँ पे लगता था भाई साहब, इतना जाम यहाँ पे लगता था आप सोच नहीं सकते। यहाँ से लेके और देहरादून टनल तक ये लगा लो कि देहरादून पहुंचना इतना आसान हो गया। बंदर भी खाली बैठे हैं, बंदर भी खाली बैठे इन्हें खाना वाना मिलता था पहले, अब ये बेचारे यहाँ पे हाथ सेक रहे, सो रहे। और देहरादून जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी भाई साहब। कहने का मतलब ये है, इतना जाम यहाँ पे लगता था। पहले सिंगल ही था पुल, फिर ये जाम की वजह से दूसरा पुल बनाया गया ताकि इस पे आदमी सही से सरवाइव कर सके, चल सके। बट अब बना दिया ऊपर 6 लेन कॉरिडोर अक्षरधाम टू देहरादून। अब ये रास्ता सुनसान पड़ा और आपको हालात में दिखाई रहा इसमें। ये वीडियो बनाऊंगा यार मैं टनल तक, यहाँ आपको दिखेगा एकदम फ्रेशली कि ये सीन आखिरकार है क्या। क्योंकि नए पत्ते भी आए हुए यार जंगल की, मैं इस टाइम रूटीन पे भी आया हुआ था कि यार जंगल भी देख लेंगे कैसा हो रहा, कैसा नहीं, किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं। और ये हाल है, यहाँ इतना जाम रहता था, कभी यहाँ बिना ब्रेक लगे गाड़ी नहीं गई। यार आज यहाँ अपने ही लिए ब्रेक मारने पड़ रहे कि गड्ढे हैं, अन्यथा वाहन के लिए ब्रेक मारने की आवश्यकता ही नहीं है। वाहन ही नहीं है, ब्रेक तुम्हारे का आदमी जब जब वाहन होंगे भाई। और 6 लेन कॉरिडोर बिल्कुल सामने। और भाई ये रहे हमारे वानर सेना बंदर। अब इनके बारे में आपको एक बात बता दूं, जब यहाँ पे आदमी चल रहे थे तो इनका भी पेट भर जाता था। यानी कि आम भाषा में कहूँ तो इनको खाने के लिए हर एक टूरिस्ट देता था, हम भी देते थे, टूरिस्ट नहीं, कि जो भी कोई घर से अपने कोई रोटी ले आया, कोई बिस्किट ले आया, कोई ब्रेड लगाया, कोई ब्रेड ले आया, ये सब इनको मिलते रहता था, इनका पेट भी भरता रहता था। बट आज इन्हें इस चीज से भी निजात पानी पड़ी, यानी कि आज इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। अब ये जंगल पे ही निर्भर हैं पूरी तरीके से। जंगल में ही अगर इन्हें फल फ्रूट मिलेगा या जंगल की छाल, पेड़ पौधे जो भी ये खाते होंगे भाई, वो ये जानते हैं हमारे से बेहतर इन्हें क्या खाना क्या नहीं, उसी पर निर्भर है। क्योंकि 6 लेन कॉरिडोर पे इनकी एंट्री भी बैन है, क्योंकि अगर वहां जाएंगे कोई रोकने का नहीं, रोकेगा तो एक्सीडेंट होंगे और वो एक्सीडेंट जोन है, इसलिए वहां पे रुकना भी अलाउडेड नहीं है। ये टावर 6 लेन कॉरिडोर का हिस्सा है। ये देखो पहले दिक्कत थी, अभी दिखा दूं यहाँ से, देखो पूरा 6 लेन कॉरिडोर है। ये टावर है और मेरे ख्याल से नेटवर्किंग प्रॉब्लम वगैरह, ये देखिए आप पूरा, ये देखिए वो सब सॉल्व हो गई यहाँ पे। पूरा बुरी तरीके से चलता हुआ हाईवे, अच्छी तरीके से चलता हुआ हाईवे, या जो भी आप मान लो। नया जीवन, नई टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, ये नए साल में नई टेक्नोलॉजी है। और भाई बंदरों का तो मैं बता दूं क्या बुरा ही हाल है, खाने से भी गए वो भी गए। एक बात और बताऊं भाई साहब, ये तो हम आते जाते रहते थे, जब हम ब्रेड वगैरह देते थे, अमूमन बहुत से इंसान उनको खाना पीना देते थे, बट अब वो पॉसिबल नहीं रहा। वीडियो को एंड कर दूंगा डांट काली माँ पे, जहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे कल, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी डांट काली माँ के भी दर्शन करके गए हैं। तो वीडियो फ्रेमिंग में वो हिस्सा भी आपको दिखा दूंगा। कॉरिडोर हमारी लेफ्ट साइड में था, लेकिन मैं आया हुआ था, मेरा मन नहीं माना कि चलो किसी और दिन में कॉरिडोर 6 लेन की वीडियो बना दूंगा। बट मैंने सोचा कि ओल्ड वे की वीडियो बनाता हूँ, जहां से पहले आम व्यक्ति निकलता था। ये पुराना रास्ता था भाई साहब, पुराना रास्ता जो ओल्ड वे देहरादून जाने के लिए। अभी तक जितने भी लोग देहरादून गए इसी रास्ते से जाते थे, इसी से आना जाना होता था। और आप मेरी बराबर में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये सारा कॉरिडोर का ही हिस्सा है, 6 लेन हाईवे दिल्ली देहरादून। अच्छा भाई एक बात और है, इस रास्ते से जो आप कॉरिडोर से जाओगे, ओल्ड वे से मैं चल रहा हूँ, कॉरिडोर से आप जाओगे जिस टाइम 6 लेन से, इस पे डांट काली माँ के लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ है। जो डांट काली माँ पे 24 श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने के लिए, दिल्ली से आ रहे हो
या मेरठ से आ रहे हो, कहीं से भी 6 लेन कॉरिडोर पे आ रहे हो और आपको देख रहे हो कि हम कॉरिडोर पे हैं, तो डांट काली माँ के लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ है, उससे आप डांट काली माँ जा सकते हो। वो रास्ता भी मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा और एक हाल आपको ऊपर से दिखा दूंगा और डांट काली माँ के भी दर्शन आज करा दूंगा बाहर से, कि कल यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे, उनका क्या सीन रहा, कितनी सजावट रही, या वो सजावट अभी भी हमें मिलती है, तो देखते हैं चल के। बने रहना वीडियो में और वीडियो को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। ये देख लो भाई 6 लेन कॉरिडोर है सामने, बताओ। अरे ये पुराने वाला रास्ता, ये पहाड़ को चीर के बीच में से बना दिया। और भाई एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, जंगल का बहुत कम नुकसान हुआ है इस 6 लेन कॉरिडोर में। गणेशपुर गांव आता है, वहां से लेके यहाँ तक बहुत कम जंगल का नुकसान हुआ है। आप बने रहना वीडियो में, बस थोड़ी देर का रास्ता और रह गया फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगती है आपको जरूर कमेंट्स करना फ्रेंड्स। ये देखो आपको दिखाई देगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ये ऊपर से रास्ता जो आप जा रहे हैं, जो देख रहे हो इसमें, ये डांट काली माँ पे ही जा रहा है पड़ली तरफ से आने वालों के लिए। और इधर से आने वालों के लिए तो आसान है ही, पड़ली तरफ से जो आ रहा है, यानी कि दिल्ली की तरफ से जो आ रहा। और ये आप देख रहे फ्रेम में जहाँ प्राधिकरण लिखा हुआ है, राजमार्ग प्राधिकरण, ये जो सीधी लाइन जा रही है, यही डांट काली माँ पे उतरती है, यानी कि इस रास्ते पे उतरेगी और वहां से आप राइट टर्न लोगे सीधा डांट काली माँ पर। रास्ता बहुत अच्छा बनाया है। अभी इसका मैं एक व्यूज आपको ऊपर से दिखाता हूँ, मंदिर के प्रांगण की तरफ से कैसा लगता है। 2 साइड से दिखाऊंगा आपको, एक पहले और एक मंदिर की तरफ से, और हाँ टनल भी आपको दिखाऊंगा। बने रहना आप वीडियो में। ये लो भाई, सीधा देहरादून चला गया। ये सीधा देहरादून चला गया भाई। इस रास्ते से, पुराने वाले रास्ते से आया हूँ, और यही रास्ता जिससे मैं आ रहा हूँ, यहाँ से आप यू टर्न मार के देहरादून जा सकते हो। ये पूरी फैसिलिटीज है। काष्ठ नगरी सहारनपुर यूपी का बोर्ड आ गया भाई। यहाँ घूम रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी आए थे कल। ये देखिए गमलों से पूरा सजा रखा है कॉरिडोर। ये देखो सारे में गमले ही गमले रखे हुए, पूरे गमले रखे हुए यहाँ पे सजा रखा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करा था। और ये हम जाते हुए डांट काली माँ के लिए, अभी हम डांट काली माँ के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता डांट काली माँ के लिए है। और हाँ बने रहना वीडियो में, गमले भी चले जाएंगे यहाँ से उठ के। ये गमले सिर्फ आए थे सिर्फ रखने के लिए, सजावट के लिए। अब ये यहाँ से उठ के जाने वाले हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, परमानेंटली ये यहाँ रखे नहीं जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कॉरिडोर यहाँ से 6 लेन कैसा लगता है, टनल वाला। फिर एक बार दोबारा आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं वही सीन। ये 6 लेन कॉरिडोर है। ऊपर से जो आप 2 पार्ट देख रहे हो, राइट और लेफ्ट के अंदर, राइट में आप जो दिल्ली से आ रहे हो, तो दिल्ली से आप जहाँ से वो गाड़ी गई, यहाँ से आप सीधा डांट काली माँ पे पहुँचोगे, जहाँ से वो XCV9 ही जा रही। और ये सामने इधर से टनल। ये हम आ गए माँ डांट काली मंदिर पे, जहाँ पे कल हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे। ये उसका पार्किंग एरिया है और सामने मंदिर। देखते हैं सजावट अब भी बाकी है या प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद सजावट उतर चुकी। ये डांट काली माँ मंदिर है भाई, जहाँ पर दर्शन करने अनिवार्य बनते हैं। और पहला रोड यही था जिससे हम चलते थे और हर इंसान को इसके दर्शन होते थे, डांट काली माँ के। इसी के सामने से हमें जाना पड़ता था, इन्हीं माता के सामने से हमें डांट काली माँ के सामने से जाना पड़ता था। और ये सामने जो आपको मैं टनल दिखाने जा रहा हूँ, वो भी डांट काली माँ की ही टनल है। ये देखिए डांट काली माँ मंदिर दिखा दूं, सिद्धपीठ है। ये कल सजावट जो आप देख रहे हैं, गेंदे फूल माला, ये सब प्रधानमंत्री जी के उससे हुई थी। अब ये पहले वाला रास्ता है और यही रास्ता था पुराना देहरादून 12 किलोमीटर। माइल स्टोन पे आज भी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। चलो आपको पूरी टनल ही दिखा देते हैं दोस्तों। जब आए हुए थे, ये टनल है, वो इससे जाया करते थे कभी। ये वो टनल है जिससे हम जाया करते थे। और इस टनल पे पहले उधर का ट्रैफिक रुकता था, फिर इधर से जाते थे, इधर का ट्रैफिक रुकता था, उधर से आते थे। इतना मतलब यहाँ पर रश हो चुका था। और ऐसे कुछ करके बाहर का नजारा है भाई। ऐसे बाहर निकल गए हम, सामने बोर्ड आज भी पुराना बोर्ड, देहरादून 13, मसूरी 48, मोटा साहिब 60। भाई ये रहे, ये कुछ नजारा भाई आज की वीडियो का जो मैं आपको दिखाने जा रहा था और दिखा दी है। ये आज की वीडियो का पूरा नजारा है। राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ये एरिया आता है। और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना दोस्तों, और हमेशा ही ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव दोस्तों।